पिता का वर्दी पहनकर बेटा काम कर रहा था, यही का है क्या? बाइट देने का हमको अधिकार है। सर क्यों नहीं है? सर ये बताने में क्या हो रहा है, ये तो बता सकते हैं ना आप। और इसी जगह पर पिता का वर्दी पहनकर बेटा 1 साल से काम कर रहा था, इनसे सवाल करें। दोस्तों अभी हम विद्यापति थाना के पास मौजूद हैं और ये वही थाना है जिस थाना में पिता के जगह पर बेटे काम कर रहे थे, वो भी चौकीदार के पद पर। पिता का वर्दी पहनकर बेटा काम कर रहे थे, चौकीदार का ड्यूटी कर रहे थे। और अभी हम उसी थाना पर आए हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, क्या सच में पिता का वर्दी पहनकर बेटा काम कर रहा था 1 साल से, ऐसा सुनने को आया है। तो हम सीधे पहले अंदर चलते हैं, सर का इस पर क्या कहना है ये जानने का प्रयास करेंगे। अगर सर नहीं बोलते हैं तो पूरा कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम सर के पास अवश्य जाएंगे, जो सर का इस पर क्या कहना है हम जानेंगे जरूर। ये वही थाना है, थाना आपको दिख रहा होगा विद्यापति नगर थाना, और यही थाना का वो मामला है जो पिता का वर्दी पहनकर बेटा यहाँ पर काम कर रहा था 1 साल से। सर आपसे कुछ सवाल है, बोलना चाहिएगा सर, बोलना चाहिएगा। एक बाइट देने का हमको अधिकार। सर मुझे ये बताइए ना, वो जो अभी चल रहा है मामला, पिता का वर्दी पहनकर बेटा काम कर रहा था, यही का है क्या? बाइट देने का हमको अधिकार है। सर क्यों नहीं है? सर ये बताने में क्या हो रहा है, ये तो बता सकते हैं ना आप बताइए, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बताइए, आप मुझे बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ के बोलिए। बैठ जाइए। हमको बाइट देने का अधिकार है। सर क्यों नहीं है अधिकार? आप वरीय पदाधिकारी से ले लीजिए। सर किन के पास जाए यही बता दीजिए ना, किन के पास हम जाए? अंदर में कोई है? अंदर में कोई है तो मुझे बताइए, हम उनके पास जाएंगे, आपसे हम एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। सर जाए अंदर, ये बता दीजिए ना। सर ये भी नहीं बता रहे, ये तो बता दीजिए जो अंदर हम जाएं किन से सवाल करें। सर ये सवाल हम किन से करें, कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप क्यों हैं सर? देखिए क्या बताएं हम। सर बता दीजिए, अंदर में अगर कोई है तो हम अंदर जा रहे हैं पूछने के लिए, कोई अगर है तो। किसका है? सर कुछ नहीं बोलिएगा। सर कुछ नहीं बोलिएगा, ये भी तो बाइट देने का अधिकार है मेरा। नहीं है अधिकार। सर का ये कहना है जो बाइट देने का अधिकार मेरा नहीं है, सर कह रहे हैं मेरे से उच्च पदाधिकारी जो है उनके पास जाएं और वहां से सवाल करें। मैंने सर से नाम पूछने का भी प्रयास किया लेकिन सर कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बस चुप हैं। तो हम किन के पास जाएं सवाल करने के लिए? ये जो थाना आपको दिख रहा है विद्यापति नगर थाना, वो मामला यहीं का है और इसी जगह पर पिता का वर्दी पहनकर बेटा 1 साल से काम कर रहा था। और दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मऊ दक्षिण धनेसरपुर गांव है, उसी गांव का वो आदमी है, वो चौकीदार है जिनका वर्दी पहनकर बेटा काम कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मामला आप लोग को पता है? कुछ नहीं पता। नहीं। क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो आए थे काम के लिए यहाँ पर, और ब्लॉक में यहाँ पर काम के लिए आए थे। हाँ। कुछ पता नहीं है। नहीं। देख लीजिए इतने लोग हैं, अगर थाना में ऐसा होगा तो बाकी रोड पर क्या होगा? जब हमारे थाना में गड़बड़ी हो रही है इस प्रकार की, तो बाकी अगर हम रोड पर जाएंगे तो खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं जो जीवित पासवान पिताजी हैं उनके पद पर कंटिन्यू 1 साल से उनके बेटे संजीत पासवान काम कर रहे थे, चौकीदार का काम कर रहे थे। और यहाँ तक कि पुलिस के साथ जाते थे भी, वर्दी पहनकर थाना आते थे भी। बहुत सारा ऐसा गोपनीय महत्वपूर्ण डाक भी रहता था जो समस्तीपुर से डीएसपी के पास से वो थाना लाते थे और थाना से महत्वपूर्ण डाक गांव तक पहुंचाते थे। जितना भी काम उनके पिताजी का था उतना काम वो बेटा करते थे लगभग 1 साल से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। यहाँ लोगों का ये मानना है कि सब कुछ बड़े पदाधिकारी को मालूम था लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहती हूँ, ये जो थाना आपको दिख रहा है ये वही थाना है जहाँ पर पिता का वर्दी पहनकर बेटा 1 साल से काम कर रहा था, चौकीदार का काम कर रहा था। और वो हर काम कर रहा था जो एक चौकीदार करते हैं, पुलिसकर्मी के साथ बाहर जाना, कैदियों को थाना पर लाना, सारा काम करते थे। लेकिन इसका भनक ना पुलिस पदाधिकारी को लगा ना उच्च पदाधिकारी को लगा। यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी होंगे लेकिन उनको इस चीज़ की भनक भी नहीं लगी, कुछ पता भी नहीं चला। और जब हम अंदर जाते हैं पदाधिकारी से पूछने के लिए तो उनका ये कहना है जो मेरे से उच्च पदाधिकारी के पास आप जाइए और उनसे बातचीत कीजिए। बाकी अगर ऐसा थाना में भ्रष्टाचारी होगा तो जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगी? जहाँ पर चौकीदार के पद पर पिता को काम करना चाहिए वहाँ पर बेटा काम कर रहा है
तो ऐसे में तो कोई भी आकर किसी के पद पर काम कर सकता है, ये बहुत ही गलत है। अगर थाना में ही ऐसा भ्रष्टाचारी होगा तो जनता खुद को महसूस सुरक्षित नहीं कर पाएगी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जो जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि जो अगर थाना में ऐसा कुछ हो सकता है तो अदरवाइज बाहर कहीं भी हो सकता है। पिता के वर्दी में बेटा 1 साल काम कंटिन्यू कर सकते हैं तो कुछ भी और हो सकता है, कोई और भी अन्य लोग आकर उनके पद पर काम भी कर सकते हैं।